नोमेनक्लेचर। एमाइड, लिखते जाइएगा। ओके एवरीवन, तो यहाँ देखिए, इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। क्या बोलेंगे, कौन सा कार्बन? कार्बोनाइल कार्बन। तो एक्चुअल में यहाँ पे डिग्री ऑफ एमाइड, डिग्री ऑफ कार्बन के जैसा डिफरेंस नहीं रहेगा। डिग्री ऑफ एमाइड के लिए इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली वन कार्बन बट दैट कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइड। लिखिए तो, इफ 1 डिग्री के लिए इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 1 कार्बन but that carbon should be कार्बोनाइल कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एमाइड, करेक्ट। 2 डिग्री के लिए इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है ना, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, 2 कार्बन बट one of them should be कार्बोनाइल कार्बन। समझ गया स्टूडेंट? तो 3 डिग्री के लिए क्या डिफरेंस रहेगा? T3 ना, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ यस वेरी गुड 3 कार्बन बट one of them should be कार्बोनाइल कार्बन। इसको लिख लीजिए। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड। और देखे होंगे इसमें हर एक किस्म में कार्बोनाइल कार्बन पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसके पीछे का वजह है कि अगर ये बात नहीं बोलते और सिर्फ ए बोलकर छोड़ते, यहाँ देखिएगा एक बार, उसके बाद लिखिएगा, अगर सिर्फ ये डिफरेंशिएशन बोलते कि इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन देन इट इज कॉल्ड 1 डिग्री एमाइड, तो आगे चलकर ए भी आपको मिलता। देन यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि ये भी तो, यहाँ भी तो नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, राइट?
और ये हो जाता है एमाइन, नॉट एमाइड, करेक्ट। दैट्स वाई इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन को इन्वॉल्व किया, करेक्ट। क्या इसको हम लोग एमाइड बोलेंगे? एमाइड के हर केस में नाइट्रोजन एटलीस्ट 1 कार्बोनाइल कार्बन से अटैच रहेगा, इज इट राइट? चलिए हो जाएगा तो बोलिएगा। लिख लेना। अब रूल लिखिए। पहला पॉइंट बनाइए तो यहाँ पे बेस नेम रहेगा अल्केनामाइड, और कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स corresponding एसिड। समझ गए? बेस नेम क्या रहेगा? अल्केनामाइड, और कॉमन नेम किस पे डिपेंड करेगा? कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स corresponding एसिड। यहां तक आइए। फिर से सेकेंड पॉइंट लिखिए। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड, the alkyl group attached with nitrogen is just behave as substituent, behave as substituent whose position is n। इसको लिखिए, इसका मतलब समझा रहा हूं। आप सब अटेंडेंस लगा लिए हैं? जो नहीं लगाए हैं उनके लिए मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, लगा लीजिए पहले अटेंडेंस। ओके, तो यहाँ देखिए, इसका मतलब ये बात बोलने का, स्पेशल एक पॉइंट बनाकर बोलने का क्या मतलब है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस पॉइंट का लिखने का मतलब ये है स्टूडेंट कि एस्टर के केस में एक अलग प्रेफरेंस देते थे कि द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, राइट। बट इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड में जो नाइट्रोजन से अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा उसको एस्टर के जैसा कोई अलग प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, उसको जस्ट एक सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट किया जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली, तो इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज करेंगे, राइट। इसमें ऐसा एस्टर के जैसा प्रेफरेंस नहीं रहेगा कि हम लोग जो नाइट्रोजन से अटैच रहेगा उसको पहले लिखना है, नॉट लाइक एस्टर, इसलिए मैंने इसको स्पेशली मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं।
एक कितना डिग्री एमाइड है? 1 डिग्री एमाइड है। ओके, तो भाई इस हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, पैरेंट चेन इस तरफ काउंट करते हैं, ठीक है, इस तरफ पैरेंट चेन रहेगा 1। और क्या यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है? पैरेंट चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो इसका सिंपली नाम क्या रहेगा? अल्केनामाइड, मतलब मिथेनामाइड, राइट। भाई इसका कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए क्या बोले थे? कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एसिड। इसका मतलब है कि पैरेंट चेन में अगर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का ही एसिड होता, तो उसका कॉमन नेम क्या होता? फॉर्मिक। अभी एक मिनट रुकिए। चलिए, तो इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड में इक को हटाकर एमाइड लगा देना है, करेक्ट। कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट एसिड। इसका मतलब है कि जितना कार्बन इसके पेरेंट चेन में है उतना ही कार्बन का अगर एसिड होता तो उसका कॉमन नेम फॉर्मिक रहता। तो फॉर्मिक में किसको हटाकर क्या लगाना है? फॉर्मिक में, इसके लिए फॉर्मिक में इक को माइनस करना है और क्या ऐड करना है? एमाइड को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा फॉर्मामाइड। समझ गए? हाँ, आप लोग का वॉइस टूट कर आ रहा है, मेरा वॉइस जा रहा है क्या? मेरा वॉइस भी ब्रेक हो रहा है क्या? यहाँ तो ठीक है एवरीवन, है नहीं। ओके, चलिए, हाँ बोलिए, तो क्या डाउट था? ए, ये तो बहुत पहले पॉइंट लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका?
हाँ इसका मैं बात इस पे आ रहा हूँ। इन केस ऑफ 2 डिग्री एमाइड एनी अल्काइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन इज जस्ट बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट कुछ पोजीशन इज n। किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का कुछ पोजीशन तो बताते हैं ना, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट के आगे एक पोजीशन लगाते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर इन केस ऑफ 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड उसका पोजीशन n देंगे, तो मैं थोड़ा देर में ही आता हूं उस पर। चलिए हाँ फॉर्माइड, चलिए यहां देखिए तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन टू इन पैरेंट चेन? तो कितने क्या बोलेंगे? इथेनामाइड। व्हाट इज द कॉमन नेम? एसीट, वेरी गुड, एसीटामाइड लिख लीजिए। चलिए इसका नाम क्या होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, तो यहां से ही तो काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3, राइट। ये मेरा पैरेंट चेन है, तो नाम क्या हो जाएगा? पहले सब्स्टिट्यूएंट का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? सर 2 मिथाइल, राइट। अल्केनामाइड, प्रोपेनामाइड, इज इट राइट? दिस इज द आईयूपीएसी नेम, करेक्ट ना एवरीवन? ये कितना डिग्री एमाइड है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ 2 डिग्री एमाइड, करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन टू इन पैरेंट चेन? नंबर ऑफ कार्बन टू इन पैरेंट चेन काउंटिंग के लिए कहां से स्टार्ट करना है? सर कार्बोनाइल कार्बन से। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। किधर जाएं? तो सर इधर जाएं या इधर जाएं, एक ही बात है ना, ऐसे जाएं या ऐसे जाएं, राइट। दिस इज योर पैरेंट चेन। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2 है भाई, अभी तो लिखवाए थे। इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री सिर्फ लिखना है या उसको समझना भी है? तो इन केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइड जो नाइट्रोजन से भी अल्काइल अटैच रहेगा उसको भी कैसा ट्रीट करना है? कुछ अलग उसको रेस्पेक्ट नहीं देना है, जस्ट बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, इज इट राइट? देन पूरे कंपाउंड में कितने, पूरे कंपाउंड में कितना सब्स्टिट्यूएंट? 2 सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। नाम बताइए कौन कौन सा? यस, तो सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करते हैं? तो पहले मिथाइल लिखें या पहले इथाइल लिखें? यस, तो इथाइल का पोजीशन क्या है? 3 है। अब एक मिनट, मिथाइल का पोजीशन क्या है? 1 पे है क्या? यस, वही तो बताए थे, हुज पोजीशन इज n, करेक्ट। यहां पे क्या करना है? n देना है, पोजीशन बताना है, करेक्ट है? n मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट का काम ओवर। अब लिखना है पेंटेनामाइड, समझ गए? यहां तक बताइए, जिनको अभी यहां पे डाउट हो रहा था उनको क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा था? ओके, तो 1 मिनट रुकिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट
अब इसका उल्टा मैं आपको नाम देता, यह स्ट्रक्चर ना देकर नाम देता और तब पूछता कि जिस एमाइड का नाम लिखा हुआ है वो 1 डिग्री एमाइड है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते कि सर यहाँ पे एन मिथाइल है और एन 1 टाइम आया है, इसका मतलब डैम श्योर एन पे एक अल्काइल ग्रुप रहा होगा, राइट। और नाइट्रोजन पे एक अल्काइल है, और नाइट्रोजन तो कार्बोनाइल कार्बन से अटैच रहेगा ही रहेगा एमाइड में डिफ़ॉल्ट में, राइट। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन कितने का नाम नहीं, नेम ही क्लियरली रिफ्लेक्ट कर देगा कि इस केस में नाइट्रोजन 2 कार्बन के बीच में सैंडविच है, राइट। अब वो 2 कार्बन, एक मिथाइल का कार्बन रहेगा, एक कार्बोनाइल का कार्बन रहेगा, इज इट राइट। इसका नाम क्या होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 3, राइट। और ये पूरा क्या है सर? ये पूरा तो अल्काइल है, सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नेमिंग के लिए कभी भी कन्फ्यूजन होता तो बताए थे ना कि कट करके अलग कर लीजिएगा रफ वर्क के लिए। एंड हाउ टू राइट द नेम ऑफ अल्काइल, ये पहले ही पढ़ा चुके हैं, राइट। तो 1 2 इसका नाम क्या रहेगा? बोलिए भाई। 1 मिथाइल, वेरी गुड, 1 मिथाइल इथाइल। या इसका एक और नाम बोल सकते हैं, आइसोप्रोपाइल। यस। तो इसका मतलब है कि इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? सर पहले तो कर दीजिए कि अगर इस टर्म में लिखते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको एक स्मॉल ब्रैकेट देना पड़ेगा, नहीं? इस पूरे का पोजीशन कहाँ है? एन। तो एन पहले दे दिए और फिर लिख सकते हैं 1 मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज और लास्ट में प्रोपेनामाइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? लेकिन अगर आइसोप्रोपाइल के टर्म में लिखेंगे तो क्या नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट हुआ? तो जब नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा तब ब्रैकेट देने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, समझ गए? तो सिंपली एन आइसोप्रोपाइल प्रोपेनामाइड। ये दोनों टर्मोलॉजी में बताने का वजह यह है कि कभी कभी ऐसे ऑप्शन में रहेगा, कभी कभी ऐसे रहेगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें। इसको हम लोग ऐसे भी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी इसको लिखते हैं, राइट। हो गया ना? चलिए, आज सारा प्लेलिस्ट फाइल मैं आपके ग्रुप में डाल दिया हूँ, उसको आप अपडेट करूँगा तो आपके पास वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इसका नाम क्या रहेगा? एक कितना डिग्री एमाइड का एग्जाम्पल है? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? ये तो पेरेंट चेन हो गया, नहीं? और दोनों का पोजीशन क्या है? तो एन को एक बार लिखेंगे या 2 बार लिखेंगे? एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड, राइट। ये इसका IUPAC नेम है, कॉमन नेम रहेगा। अब सर सबका तो कॉमन नेम लिखते नहीं है, इसका क्यों लिख रहे हैं? तो भाई जिसका कॉमन नेम मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी आएगा, एन एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, राइट। और इसी को शॉर्टकट में मैं रिएक्शन के टाइम पे, याद रखिएगा, बहुत बार यूज़ करूँगा। ये इंडस्ट्री में इस नाम से फेमस है,
DMF, फुल फॉर्म डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, करेक्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, शॉर्टकट में क्या कुछ कुछ शॉर्ट नेम होता है ना, वैसे ही इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा, इस नाम से फेमस है, DMF, करेक्ट। स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो भी क्लास लेते रहूँगा टर्म एग्ज़ाम के लिए, उसमें बोर्ड पे जितना प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा प्लीज़ देख लीजिएगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा MCQ में, उसको लाइटली मत लीजिएगा और आप टर्म एग्ज़ाम को अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं ना, स्कूल के क्लास जब लेना स्टार्ट करते हैं तो छोड़ देते हैं क्लास। अब मेरा रिक्वेस्ट है, मत छोड़िएगा, दोनों चीज़ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। रिक्वायर्ड नहीं है, इतना सारा क्लास ले रहे हैं, इतना इसी को डाइजेस्ट कीजिए ना। आपको टर्म एग्ज़ाम नहीं, रेगुलर क्लास बाकी जितना है उसी 4 क्लास में से मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा, उसी 4 क्लास में से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे संडे का क्लास होता है तो 2 आवर क्लास एकदम सीरियस क्लास कर देंगे, उसमें 1 आवर एक्स्ट्रा इसमें निकाल लेंगे, या 45 मिनट्स इस टर्म एग्ज़ाम के लिए, तो 2 दिन टर्म एग्ज़ाम का क्लास हो जाएगा, ट्यूसडे को 1 आवर और संडे को 1 आवर, राइट। बाकी 2.5 आवर रेगुलर क्लास चलते रहेगा, होगा ना। अब देखिए, इसलिए डिस्कस नहीं करता हूँ, बड़ा कन्फ्यूजन आप लोग को होने स्टार्ट हो जाता है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं जब करना रहेगा आपको ग्रुप में शेयर करूँगा। कल ही तो ये सब प्लानिंग हुआ है, हम लोग को भी सांस लेने का मौका दीजिए 1-2 दिन। और जो भी रहेगा बिना बताए हुए तो करेंगे नहीं। अब जो टॉपिक रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर, इसको स्कूल के एग्जाम के लिए पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, इसमें तो ऑलरेडी आप बाबा बन गए हैं, और जो आएगा इससे बिलो एंड बिलो लेवल का रहेगा, राइट। तो इसको दोबारा स्कूल के एग्जाम के लिए क्या पढ़ाने का रिक्वायरमेंट रहेगा, जहाँ पे आप बंडल ऑफ क्वेश्चन खुद सॉल्व करने के लिए कैपेबल है IT लेवल तक। अब मोल कॉन्सेप्ट रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टर्म एग्जाम के लिए आपको अलग से पढ़ाने का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है क्या टर्म एग्जाम के लिए, तो दैट उसी तरीके से मिलाएंगे। चलिए, CS3 CS2, चलिए इसका नाम क्या होगा, अभी बताइए तो। ओ सॉरी, बीच में NH रहेगा, क्या नाम होगा एवरीवन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया 2, राइट। इसका नाम कौन सा लेटर से स्टार्ट हो रहा था, ई से। इसका नाम जब स्टार्ट कीजिएगा तो M से स्टार्ट होगा, राइट। दैट्स वाई इसका नाम क्या रहेगा, 2 इथाइल, यहाँ तक लिख लिए। इस पूरे का पोजीशन N है तो N पहले देंगे, और सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ, सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर भी नंबरिंग करेंगे, नाम क्या रहेगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्यूटेनामाइड, समझ गए। यस, इसमें था कुछ नहीं,
मुझे बस सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही तो लिखना है। इसका नाम इथाइल स्टार्टिंग विथ लेटर ई, और इसका नाम क्या लिखते हैं? अगर नाम लिखते हैं अलग से कट करके तो नाम रहता है 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम किस लेटर से स्टार्ट हुआ? एम से। और ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कैसे अरेंज करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली। तो पहले इथाइल को लिखना चाहिए था या पहले मिथाइल वाला टर्म को लिखना चाहिए था? इसलिए मैंने 2 इथाइल एन, और इसका पोजीशन क्या है? एन। पूरे का पोजीशन क्या है? एन, राइट। लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसके अंदर का हम लोग क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट इट सेल्फ सब्स्टिट्यूट के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, राइट। तब लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद लास्ट में बेस नेम, करेक्ट? यस, बहुत आसान था। इसका आप लोग खुद नाम बताइए, नाम क्या लिखें? क्या बोले? हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5 करें या 1 2 3 4 5 6 करें? 1 2 3 4 5 6। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट तो 2 ही है ना, तो पहले इथाइल लिखना है या पहले मिथाइल लिखना है? 3 इथाइल 4 मिथाइल, और लास्ट में क्या करना है? अल्केनामाइड, हेक्सेनामाइड, राइट। इसका नाम बताइए, क्या होगा? और CH3 का मतलब समझते हैं क्या? मतलब इस कार्बन पे इस कार्बन पे 2 CH3, राइट। इसके बाद CH3 दिए हैं, मतलब इस कार्बन पे 2 CH3 है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इज इट राइट? चलिए, नाम क्या होगा फर्स्ट? तो मुझे लगता है कि पहले स्ट्रक्चर को ठीक कर लेते हैं, राइट। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, करेक्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? 3। 4 है या 3 है? कितना है? तो ब्यूटेनामाइड कैसे होगा? इसका मतलब यहाँ के बाद ऐसे जानबूझ के मैंने ऐसे दिया था कि आप लोग क्या सोचते थे। मैंने बताया ना कि इस CH पे 2 मिथाइल है, तो 1 2 3। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? सर देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, राइट। यस, कौन कौन सा? सर 2 मिथाइल 1 इथाइल। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथाइल का या मिथाइल का? एन। उसके बाद मिथाइल के लिए तो यहाँ पे 2 N भी सही था, बट कन्वेंशन है कि पहले N को पहले लिखते हैं, ठीक है। N2, मतलब इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट मानना है। N2 डाई मिथाइल, लास्ट में प्रोपेनामाइड, समझ गए।
जहाँ पे एन और एन रहेगा और नंबर एक साथ लिखना है तो क्या करना है, टू एन को पहले लिखेंगे, कन्वेंशन है, ठीक है ना। ओके, अब लिखिए, इफ एमाइड इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, if amide is directly attached with ring, then add a suffix carboxamide, then add a suffix carboxamide. Yes, if amide is directly attached with ring, तो डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का तो हर जगह पे कॉन्सेप्ट चल रहा था। जिस कैटेगरी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी हम लोग किस कैटेगरी का नेमिंग कर रहे हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, राइट। तो उसी कैटेगरी में इफ एमाइड इज डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोक्सामाइड। तो सफिक्स क्या ऐड करेंगे, कार्बोक्सामाइड। तो भाई इसका नेमिंग अगर आईयूपीएसी नेम लिखना रहेगा तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन जैसे पहले करते थे, और लास्ट में क्या ऐड कर देना है, कार्बोक्सामाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, तो 1 तो इसे मानेंगे नंबरिंग करने के लिए, इधर जाएं या इधर जाएं। तो सर इसमें नंबरिंग अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर डिसाइड करेगा, राइट। तो मुझे लगता है कि ऐसे जाना चाहिए, आप लोगों को क्या लग रहा है। ओके, अब आपके पास कितना सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले नाम किसका लिखिएगा, मुझे लगता है ब्रोमो को लिखना चाहिए, राइट। 3 ब्रोमो, उसके बाद एन इथाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, राइट। और लास्ट में कार्बोक्सामाइड लिख लीजिए। उदीप्ता ज्वाइन किए हुए हैं, रिचा, ओके, निवीर, ओके, क्लास नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब लिखिए नेक्स्ट, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप ए रहेगा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, करेक्ट। बोलिए, एक्स स्टैंड फॉर व्हाट, हैलोजन। इसका मतलब एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यस। और यहाँ पे यहाँ जो एक्स है, दिस एक्स जो कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है, दिस
हैलोजन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, समझ गए? ओके, हेलोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे फ्लोरीन हो या क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो? भाई वैलेंसी आपने बता दिया, 1 मिनट, 1s2 2s2 भूल गए आप लोग? ये कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। आईएस ऑफ पी ब्लॉक के तो बताए थे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना रहेगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, राइट? तो मुझे लगता है कि हेलोजन में जितना भी हेलोजन है उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? तो 1 कैसे हो गया? जहाँ तक वैलेंसी का बात है तो ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन वैलेंसी एक ही शो करते रहेगा, अदरवाइज हेलोजन का वैलेंसी 99% केस में तो 1 ही होता है, बट 1 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, ठीक है? ये सब हो सकता है, सब आगे पढ़ेंगे। एनीवे, तो इस 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हेलोजन ने अपना कितना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया बॉन्ड बनाने में? यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है नेचुरली, राइट? इन जनरल इसमें एक इस कार्बन का रहेगा, एक इस कार्बन का रहेगा, दोनों शेयरिंग करेगा ना। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों को इक्वल बिजनेस, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, राइट? भाई ये हेलोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? और बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक दे दिया बॉन्डिंग में, तो बचा कितना? यस। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लोन पेयर? दोज इलेक्ट्रॉन which are responsible for bond formation but still not involved in bonding। वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट? बट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उन सब को हम लोग बोल देते हैं लोन पेयर, राइट? अगर पेयर में रहता है तो, करेक्ट? तो इसका यहाँ पे इतना इसमें बात करने का राइट टाइम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो 2s2, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि जहाँ पे सर पेयर बोल रहे हैं, तो पेयर तो हम इलेक्ट्रॉन पेयर तो आपने सिखाया था कि जब 2 इलेक्ट्रॉन सेम बॉक्स में रहेगा तो हम लोग पेयर बोलेंगे, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? यही गया होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, नहीं? तो बाकी तो ये पेयर और ए पेयर और ए पेयर, राइट? कितना पेयर बचा हुआ रहा? 3। इसीलिए इस 3 पेयर को मैं डॉट से दिखा रहा हूँ। इसका मतलब है कि इस केस में हेलोजन पे आज के बाद अगर पूछेंगे कि कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, तो क्या आंसर देना है? 3 लोन पेयर, राइट? तो इस ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर प्रेजेंट है, जरा बताइए तो। फोर इलेक्ट्रॉन है, पेयर तो 2 रहेगा ना। ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? एनीवे, इसका बेस नेम लिखिए, अल्केनॉइल हैलाइड। बेस नेम इज अल्केनॉइल हैलाइड। लिखिए, कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन क्रॉसपॉन्डिंग एसिड। दिस इज द बेस नेम। देखिए तो अभी सही है, अल्केनॉइल, NO। एवरीवन, यहाँ देखिए
हाँ, कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड, उसको मैं यहाँ पे लूँगा। पहले इसका IUPAC नेम बताइए। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, इस तरफ से काउंट करते हैं 1, तो नाम क्या रहेगा, मीथेनॉइल, राइट। और लास्ट में हैलाइड या क्लोराइड, हैलाइड तो जब हेलोजन पूरा था, सबका रिप्रेजेंटेटिव था, राइट। यहाँ पे भी हैलाइड बोलते हैं या क्लोराइड बोले हैं, क्लोराइड। यस, मैंने पॉइंट ये बोला कि कॉमन नेम डिपेंड्स ऑन इट्स करस्पॉन्डिंग एसिड, यही मेरा पॉइंट था। अब बाकी तो पॉइंट यही है कि अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, बाकी के पॉइंट में ही रहेगा, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। हेलो, ओके एवरीवन। तो देखिए कॉमन नेम के लिए यहाँ पे एक कार्बन का अगर एसिड रहता तो नाम कॉमन नेम क्या रहता, फॉर्मिक। फॉर्मिक में से ई को माइनस करके IL कर लगा दीजिएगा, ये वाला, ठीक है, दिस वन, तो नाम क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। फॉर्मिक के बदले फॉर्माइल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल। अब क्लोराइड तो बताना ही पड़ेगा ना, क्लोराइड, दिस इज द कॉमन नेम, ओके। इतना ना CBSE एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि बच्चा ही पजल हो जाएगा। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे चल रहा था वैसे ठीक था, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने से प्रॉब्लम हो जाता है। एक सीक्वेंस है ना बच्चे का, ऑलरेडी प्रेशर है कोरोना में, डेली 1-2 नया रूल लगा देंगे तो क्या होगा, थोड़ा बच्चे भी पजल होते रहेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। और रिड्यूस सिलेबस नाम का, ठीक है रिड्यूस सिलेबस तो है, बट ऐसे ही सोचिए, मैं रिड्यूस करता हूँ सिलेबस को, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर आएगा अल्डिहाइड का और एसिड का, बाकी का नहीं आएगा, करेक्ट, मान लीजिए। समझ रहे हैं मेरे बात को। तो क्या डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर अल्डिहाइड एसिड का पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन आएगा लेकिन ABCD नहीं आएगा, तो बिना ABCD का ट्रांसलेशन होगा, मतलब पूरा ग्रामर जानना पड़ेगा ना भाई, कहाँ पे A लगाते हैं, कहाँ पे N लगाते हैं, कहाँ पे D लगाते हैं, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ओके। पैरामेनेटिव पूछूंगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस नहीं पूछूंगा। इसलिए जो रिड्यूस वाले सब कुछ मेरे ऊपर छोड़िए, आराम से टर्म का खाली मुझे फॉरवर्ड कर दिया है, बाकी जो स्कूल में होगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा है, बट मैं खुद केयर कर लूँगा, डोंट वरी। अभी से अगर 100% आ जाए कि नहीं मुझे बोर्ड के लिए ही पढ़ाना है, तो जितना आपका सिलेबस हो मेरे लिए 2 महीने का चीज़ है, वो भी मच मोर, ओनली 45 डेज का, मच, वो भी ज़्यादा टाइम हो गया। एनीवे, तो इसका नाम क्या रहेगा, इथेनॉइल क्लोराइड। भाई तो इसका IUPAC नेम हुआ, कॉमन नेम क्या रहेगा स्टूडेंट, वेरी गुड, एसिटाइल क्लोराइड, करेक्ट। इसका नाम क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं जानबूझ के 2 क्लोरीन लिया हूँ, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, राइट,
बट ए क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट। इस दिस इज द रीजन कि ए बेस नेम के अंदर आएगा, इसका नाम बेस नेम, इसका नाम क्लोराइड रहेगा, बट ए सब्स्टिट्यूएंट के जैसा ट्रीट होगा, इसका नाम क्लोरो रहेगा, करेक्ट। 1 2 3 4 नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, उसके बाद ब्यूटानोइल क्लोराइड, इज इट राइट। ओके एवरीवन, इसका नाम बताइए। क्या नाम होगा? वन टू थ्री फोर जाएं या 1 2 3 4 जाएं, किधर जाएं? 1 2 3 4। अगर इस तरफ जाते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, और इस तरफ जाते हैं तो 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट। तो इफ नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन आर इक्वल, देन वी सेलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे लगता है कि ऐसे जाना चाहिए, करेक्ट। देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या हो जाएगा सर, 2 इथाइल, उसके बाद 2 3 डाइमिथाइल, यहाँ तक आ गए, और लास्ट में क्या लिखिएगा, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड, समझ गए। अब लिखिए नोट करके, इफ एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, then add a suffix, carbonyl halide, then add a suffix carbonyl halide। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या हो जाएगा सर, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल क्लोराइड, समझ गए। अब यहाँ पे क्लोरीन तो क्लोराइड बोलेंगे। अब हेडिंग बनाइए, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्राइल। IUPAC nomenclature of nitrile। जूलॉजी का मैम तो आप लोग बोले हैं ना कि अपना जो भी है वो सबसे पहले क्या बनाने के लिए बोले हैं, फिंगर टेप्स। दोबारा डिस्कस नहीं होगा, मान लीजिएगा। अगर फैकल्टी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कलेक्ट योर डाउट, डाउट नहीं रहने से बाद में आप ही बोलेंगे सर डाउट क्लियर नहीं हुआ। अगर चीज़ों को मैं अलग से एक्स्ट्रा क्लास लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो इफ़ एंड बट डाउट हुआ होगा एनिमल किंगडम में, या कुछ भी डाउट नहीं है।
तो सबसे पहले जैसे वो तोड़ कर समझा रहे हैं, एनिमल किंगडम है तभी एनिमल किंगडम चलते रहेगा हर संडे को, 1 आवर का डाउट क्लास, ज़्यादा देर का नहीं। लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं कि मैम आए और रुकिए मैं देखता हूँ कौन सा डाउट है, सर्कल पहले से करके रखिएगा और पेज पे लिख के, करेक्ट। और सबसे पहले फिंगर टिप्स, उसके बाद मास्टर द एनसीईआरटी, और सबसे लास्ट में उसके बाद कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन बैंक, करेक्ट। सीक्वेंस समझ में आ गया? फिंगर टिप्स, मास्टर द एनसीईआरटी, उसके बाद कैटलिस्ट का असाइनमेंट, और लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन बैंक। ये सारे चीज़ को क्लियर करते चलिएगा अभी से। क्योंकि इतना कुछ, किस चीज़ का स्टूडेंट? अच्छा, फिजिक्स का या मैथ का, राइट। देखिए पहले बात तो है कि स्टडी मटेरियल अगर दे भी दूंगा, मैं ऐसे एक दिन टाइम निकाल के उसको दे दूंगा, बट उसको रख सकते हैं, बट उस स्टडी मटेरियल में जितना रहेगा उससे ज़्यादा मैं खुद ही बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है। बट फिर भी आपको एज ए ड्यूटी मेरा बनता है कि दे दूंगा, ठीक है। जैसे नॉमेनक्लेचर का अगर भेज दिए तो उससे ज़्यादा मच मोर आपको, लेकिन मैं एक साथ भेजने से क्या होता है, बच्चे फिर थोड़ा सा पजल होते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद एक बार आप खुद से भी देख लीजिएगा। ऐसे मैं टाइम निकाल कर भेज दूँगा, इसको मैं एज ए ड्यूटी मानकर एक आध दिन टाइम निकाल कर, अभी मैं सिर्फ पिछले 15 दिन से सिर्फ फुल पेपर टेस्ट बना रहा हूँ, जो कि आपके लिए भी काम में आएगा। जैसे जब आप नीट के एग्ज़ाम में बैठिएगा तो कम से कम 50 नीट का फुल टेस्ट पेपर बना रहा हूँ, और उसमें ऐसे करेंगे, कुछ सेंटर पे 2023 तक तो कोरोना ख़त्म ही हो जाएगा ना, कुछ सेंटर पे कुछ पेरेंट्स को दूंगा, अब पेरेंट्स ही घर, कुछ होम टेस्ट कुछ सेंटर टेस्ट, और उसमें भी आपके हाथ में नहीं पेपर रहेगा, पेरेंट्स के हाथ में रहेगा। वैसे ही अभी भी जो प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें कष्ट होगा पेरेंट्स को, कुछ टेस्ट पेपर उनको सेंटर से कलेक्ट करवाऊँगा कि आप अपने सामने लीजिए और उसका OMR मुझे PDF बना के भेजिए या यहाँ पे आकर सबमिट कीजिए। मतलब उनको ही घर पे इन्विजिलेटर बना देंगे कि आप लीजिए अपने बच्चे का टेस्ट, ठीक है, जो टॉपिक मैं पढ़ा चुका होगा। जैसे एनिमल किंगडम अगर हो गया, उसमें कम से कम तो हो सकता है कि 180 प्रॉब्लम का सिर्फ एनिमल किंगडम का टेस्ट हो जाए। और जब सारा असाइनमेंट डिस्कस हो गया है तो 180 में कम से कम 150 का मार्क्स आना चाहिए। नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने सही से नहीं पढ़ा। दो ही बात हो सकता है, क्या बोले? 150 बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी में तो कैलकुलेशन है ही नहीं। दो ही बात हो सकता है, आता है तो बनेगा, नहीं तो आगे बढ़िए। चलिए, नाइट्राइल का IUPAC नेम है बेस नेम, नाइट्राइल का स्ट्रक्चर क्या होगा? CN, राइट। इसके अंदर देखिएगा तो C∧N। यहाँ पे नाइट्रोजन पे के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा? देखिए तो मुझे लगता है दो बचा रहेगा, राइट। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 3 बॉन्ड बना लिया तो 3 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया। यस, मतलब 1 लोन पेयर। इसका और इसका बेस नेम है अल्केन नाइट्राइल। व्हाट इज द बेस नेम? अल्केन नाइट्राइल। और कॉमन नेम इज अल्काइल साइनाइड। लिख लीजिए, कॉमन नेम इज अल्काइल साइनाइड। CH3 C∧N। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करना है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल। बट कॉमन नेम में थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। यहाँ देखिए, कॉमन नेम के लिए मैंने क्या बोला? अल्काइल। तो अल्काइल तो भाई यही है ना, तो इसको मैं अल्काइल बोल रहा हूँ, इसको इसके लिए साइनाइड टर्म यूज किया हूँ, समझ गए? तो इसी का कॉमन नेम क्या लिखेंगे? इथाइल साइनाइड बोलेंगे या मिथाइल साइनाइड? इसके लिए बोलना है मिथाइल साइनाइड। समझ गए ना?
चलिए इसका नाम क्या होगा? तो सर 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नाम क्या होगा? ए भी नाइट CN है और ए भी CN है, बोथ आर CN, बोथ आर CN, राइट? इतना तो समझ में आ गया कि बोथ नाइट्राइल शुड बी इंक्लूडेड। अगर एक से जस्ट लाइक एसिड हो गया है कि दो एसिड था तो दोनों को पैरेंट चेन में इंक्लूड करते थे, राइट? तो जिसने भी नाम बोला है वो सही बोला है, बस डाई नाइट्राइल बोलना भूल गया है, राइट? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नाम रहना चाहिए 2 मिथाइल, करेक्ट? और उसके बाद प्रोपेन नाइट्राइल या इट इज प्रोपेन डाई नाइट्राइल, समझ गए? How many number of carbon in parent chain? 6 है, राइट? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? सर यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ा था, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे इस तरफ से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं? यहाँ से यहाँ तक जाना है या यहाँ से यहाँ तक जाना है? तो इस केस में अगर इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आएगा, राइट? बट इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे, यस, इसको सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन डाइनाइट्राइल, करेक्ट? In this case, is it possible to include all nitrile in the same parent chain? तो which one should be parent chain? तो सर यहाँ से लेकर सबसे बड़ा चेन लीजिए, राइट? ऐसा ही तो हम लोग एसिड में किए थे। तो आज के बाद CN साइनाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं साइनो, सियानो, क्या बोलेंगे? यस, तो नाम क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 4 5 3 सियानो पेंटेन डाइनाइट्राइल, इज इट राइट? यहाँ तक आ जाइए। नेक्स्ट लिखिए, इफ नाइट्राइल डायरेक्टली, इफ नाइट्राइल ग्रुप directly attached with ring, then add a suffix, carbonitrile, then add a suffix carbonitrile। इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? देखिए सर साइक्लोहेक्सेन, और इसके लिए क्या लगा दीजिए?
नाइट्राइल, समझ गए? सही है ना? लिखिए, इफ थ्री और मोर देन थ्री, if 3 or more than 3 nitrile group present in open chain, if 3 or more than 3 nitrile group present in open chain, उससे पहले यहाँ देखिए, ऐसा ही कुछ एक रूल पढ़ाए थे आपको एसिड के लिए कि 3 और मोर देन 3 रहेगा तो दो मेथड है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ भी नहीं था कि बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे भी होना चाहिए सर। इसका दो मेथड से नंबरिंग, फर्स्ट मेथड तो हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, करेक्ट ना? 1 2 3 4 5, जिसमें नाम क्या था सर? 3 साइनो, बोलिए आगे, पेंटेन डाई नाइट्राइल। सेकेंड मेथड में क्या करना होता है, जरा मुझे बता सकते हैं? और उसमें क्या क्या चेक करना होता है सर? सेकेंड मेथड में ओपन चेन को पैरेंट चेन मान लेते हैं, राइट? बट इस बात का ख्याल रखते हैं कि जितना भी फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली उससे अटैच रहे, राइट? और इसमें इस ग्रुप पे, और इसका नाम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? कार्बोनाइट्राइल, जस्ट लाइक जो इस रिंग में था, करेक्ट? प्रोपेन 1 2 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। देखिए तो मैंने सही किया। तो ये इसका सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड का रूल्स यहाँ पे लिखाने का रिक्वायरमेंट है, आप लोग समझ गए, जस्ट लाइक एसिड। तो ऐसा भी आपको मिलेगा। नाम क्या होगा? वन टू थ्री, तो भाई साइक्लोप्रोपेन तो लिखेंगे ही ना, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, करेक्ट? साइक्लोप्रोपेन ऐसे लिखना चाहते हैं कार्बोनाइट्राइल, बट अब यहाँ पे 3 नाइट्राइल डायरेक्टली अटैच है, तो लिखेंगे ट्राई कार्बोनाइट्राइल, करेक्ट? 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना एवरीवन? चलिए अब हम लोग वापस मुड़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर जब जहाँ पे करना स्टार्ट किया था, तब उस टाइम पे मैं फंक्शनल ग्रुप को दो पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद होगा तो। एक था मोनोवैलेंट और दूसरा था डाइवैलेंट, राइट? और मोनोवैलेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, विथ और विदाउट, करेक्ट? और विथ वाले में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? एसिड था, अल्डिहाइड था, एस्टर था, एसिड हैलाइड था, राइट? एमाइड था, करेक्ट ना? और नाइट्राइल था, और कुछ था? एक बार देख लीजिए पीछे मुड़कर। तो क्या इसका नॉमेनक्लेचर हो गया? इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया, राइट? इसका मतलब ये सेक्शन हम लोग कवर कर लिए, करेक्ट ना? चलिए इसको हटाया जाए, मतलब हम लोग फर्स्ट सेक्शन को कवर कर चुके हैं। अब हेडिंग बनाइए, नॉमेनक्लेचर, यस,
इसका क्या नाम लिखेंगे? बोलिए। ऐसा भी तो हो सकता था, करेक्ट? तो इसका नाम लिख ही लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन तो लिखेंगे, करेक्ट? अब एक मिनट, वन इसे माने या वन इसे माने? क्योंकि सर यहाँ पे वन मानेंगे तो वन वन दो बार लिखना पड़ेगा, राइट? तो 1 2 3, तो 1 1 2 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन था शायद आंसर मिल गया होगा, राइट? ऐसा भी हो सकता था, दिस इज द वजह कि वहाँ पे नंबरिंग करना पड़ रहा है, करेक्ट ना? ओके। IUPAC nomenclature of monovalent functional group without carbon as a first point of attach। समझ गए ना? इसमें कौन कौन सा था, जरा नाम बताइए तो। एक तो OS था, SS था, और क्या था? NH2 था, SO3H था, राइट? और बोलते जाइएगा। और बोलिए। लिख। यस, एक ए था, NC था, और जहाँ पे कैटेगरी किए थे वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना? इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किए थे। और कोई रहेगा तो बोल दीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए, वहाँ पे मैं किया हूँ। ये है मेरा कैटेगरी ग्रुप ए, ये है मेरा ग्रुप बी। तो अब इस केस में ग्रुप बी का तो नोमेनक्लेचर करना ही नहीं है। वजह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट, राइट? तो इसके लिए इसका खुद का कोई बेस नेम नहीं रहेगा, खुद का कोई बेस नेम नहीं होगा। किस कैटेगरी के लिए? वजह, हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट, नेवर बिहेव एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट ना एवरीवन? तो इसका मतलब है कि मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच में हम लोग को अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करना है, इसका आइसोनाइट्राइल का करना है, थायोल का करना है, सल्फोनिक एसिड का करना है, और एमाइन का करना है। तो जैसे कुछ रूल मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच के लिए कॉमन रहता था, वैसे ही इस सेक्शन के लिए कुछ सम ऑफ द रूल कॉमन रहेगा। ओके, लिखिए, कॉमन रूल फॉर ग्रुप ए। पहला पॉइंट बनाइएगा, फाइंड द पेरेंट चेन, find the parent chain, find the parent chain containing the functional group,
फाइंड द पैरेंट चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। ये पहला पॉइंट है स्टूडेंट, आप लोग लिख लिए। सेकेंड पॉइंट लिखिए, बेस नेम डिपेंड्स ऑन फंक्शनल ग्रुप and number of carbon atom in parent chain। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा नंबरिंग। थर्ड पॉइंट में क्या लिखे हैं आप लोग? थर्ड पॉइंट का पॉइंट ए बनाइए, होता है ना पॉइंट के अंदर पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट का पॉइंट ए, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। यहां देखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? अपने तक इस सेंटेंस के अंदर सर बात यह है कि अगर इसका मतलब है कि इस केस में नंबरिंग हम लोग फंक्शनल ग्रुप जिस कारण पर रहेगा वहां से स्टार्ट नहीं करना, राइट? अगर नंबरिंग वहां से ही स्टार्ट करना रहता तो हम लोग ये तो बोलते ही नहीं कि अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप, राइट? फिर तो ये बात इलॉजिकल हो जाता ना। जब हम लोग नंबरिंग वहां से ही स्टार्ट करना रहता तो हम लोग बोलते हैं स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द कार्बन एट विच फंक्शनल ग्रुप अटैच। बट यहां पे बात कुछ और बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है कि नंबरिंग हम लोग को पैरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना है। ओके, और थर्ड का पॉइंट बी में लिखिए, देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD कब लगाएंगे? जब फंक्शनल ग्रुप का RFPD डिसाइड नहीं कर पाएगा। अब पॉइंट सी, देन अप्लाई देन सब्स्टिट्यूएंट का भी RFPD अगर फेल कर गया, यस, देन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल, क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड, वही लिख लीजिएगा। सॉरी, एक ही बात है, तो आपने ज़्यादा बेटर बोला ना, सुपरेटिव, वही तो है। हो गया ना? भाई नॉमेनक्लेचर जिनका बढ़िया नहीं हो ठीक कर लीजिए। और आप लोग नॉमेनक्लेचर का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाइएगा? मैं एक थोड़ा डेमो दे दूं शॉर्ट नोट्स बनाने का। मान लेते हैं एसिड का अगर बनाना हो तो शॉर्ट नोट्स में एसिड मतलब हाफ पेज में आ जाना चाहिए मैक्सिमम। अब एसिड वाले सेक्शन का तो कॉमन रूल तो आप 2-3 लाइन में लिख लीजिएगा। नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम, जितना भी रूल्स है वो आपके शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। देखिए याद रखिएगा, आप की पॉइंट और बेस नेम भूलेंगे, ठीक है? आप ये भूल सकते हैं कि एस्टर में सर ने बताया था एग्जाम, अगर वो चीज़ याद रहेगा तो आप कर लीजिएगा। बट एस्टर में ये बात भूलने का चांस मैक्सिमम रहेगा कि द अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटर्न फर्स्ट, तो की पॉइंट ये रहना चाहिए शॉर्ट नोट्स में, राइट? इसका मतलब पूरे नॉमेनक्लेचर 5 से 6 पेज में आ जाना चाहिए। नॉमेनक्लेचर में आप एग्जाम्पल मत लीजिए, सिर्फ आप भूलेंगे क्या, आपको भी पता है कि आप रूल्स भूलने वाले हैं, राइट? बेस नेम भूलने वाले हैं। कुछ दिन के बाद एस्टर का सर बेस नेम क्या बताए थे? अल्कानोएट बताए थे क्या? कन्फ्यूजन होते रहेगा भाई, उसी को लिख लेना है। एसिड का बेस नेम क्या होता है? अल्कानोइक। पहला एक हो गया पॉइंट। दूसरा बात, ये तो याद करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ एसिड ग्रुप, क्योंकि वो तो कॉमन रूल में आ जाएगा सेक्शन ए का, राइट?
उसके बाद 2 एसिड ग्रुप रहेगा तो क्या करना है, ए लिख देना है, राइट। 3 एसिड ग्रुप रहेगा तो थर्ड एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम कार्बोक्सी बोलते हैं, करेक्ट। उसके बाद एसिड ग्रुप अगर रिंग से अटैच रहेगा तो उसको क्या लिखते हैं, वो लिखना है। बस यही तो था, मतलब हाफ पेज में आ जाएगा, बहुत होगा तो। वैसे ही एस्टर में इसको सबसे प्राइम पॉइंट बनाएंगे, बेस नेम अल्काइल अल्कानोएट, करेक्ट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द अल्काइल ग्रुप अटैच विथ ऑक्सीजन रिटेन फर्स्ट, मतलब उसमें हम लोग अल्फाबेटिकल प्रीफिक्स नहीं लिखते, उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब बाद में पैरेंट चेन वाला पार्ट को लिखेंगे, राइट। तो ऐसे करके शॉर्ट नोट्स बनाइए, मतलब इस तरीके से बस एग्जाम्पल को छोड़कर, और शॉर्ट नोट्स बनाइए। बिना शॉर्ट नोट्स का एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाइएगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है गागर में सागर, इसका मतलब समझते हैं। सिलेबस है सागर ओशन, उसको बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट करना है और बिना एक भी की पॉइंट छोड़े हुए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द शॉर्ट नोट्स। तीन बना लीजिए, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक, बिल्कुल बनाना चाहिए, 3 रहना भी चाहिए। ऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स कभी मौका मिलेगा तो मैं ऑर्गेनिक का एक काम करता हूँ, एक डेमो के लिए, हालांकि वो आपको समझ में अभी आएगा नहीं, एक शॉर्ट नोट्स मैं अपना भेज देता हूँ, थोड़ा डेमो देख लीजिएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, समझ गए। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH। OH के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, OH में ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहेगा। क्या समस्या है भाई, एक इधर बॉन्ड बनाएगा इधर बनाएगा तो 4 बचा रहेगा ना। इसका मतलब है कि कहीं पे मुझे रिक्वायरमेंट होगा, कभी भी रिक्वायरमेंट तो पक्का होगा ही होगा, तो पूछेंगे अल्कोहल में कितना लोन पेयर, तो इतना तो बोल सकते हैं 2 लोन पेयर। बेस नेम इज अल्कानॉल, बेस नेम क्या रहेगा, अल्कानॉल, यस। लेकिन नहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो सर नंबरिंग का तरीका था उसमें बेस नेम एक्स अल्कानॉल होना चाहिए, राइट। वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ व्हाट, एक्स इज द पोजिशन ऑफ हैलोजन या एक्स इज द पोजिशन ऑफ OH, क्या मजाक कर रहे हैं। एक्स इज द पोजिशन ऑफ OH, राइट। इसको पोजिशन के लिए यूज किए हैं। तो ये किसके लिए, इफ 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, राइट। इफ 1 OH ग्रुप, क्या बोले, नहीं, एक्स इज द नंबर, एक्स इज द नंबर, यहाँ पे एक्स यहाँ पे नंबर है, ठीक है। बाई लिख सकते हैं, जनरली मेरा एक हैबिट है कि मैं एक्स से स्टार्ट करता हूँ कोई नंबर के लिए। बाई अल्कानॉल लिख दीजिए, इधर लिखिए बाई द पोजीशन ऑफ OH, राइट। अगर एक्स से कन्फ्यूजन हो रहा है तो लिख लीजिए बाई द पोजीशन ऑफ OH। इफ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट, देखिए कोई नाटक अगर स्कूल में प्ले करना रहता है, राइट, तो इज इट कंपलसरी कि जो आपका नाम है रियल नेम वही देंगे, राम से हम कुछ भी हो सकता है ना। इफ 2 OH ग्रुप प्रेजेंट, तब क्या लिखेंगे, एक्स बाई, और बोलिए अल्कानॉल लिखें या अल्केन डायोल लिखें। इस केस में आपको इसका भी प्रेफरेंस है, अल्केन एक्स बाई डायोल, करेक्ट। अभी कॉमन नेम पे नहीं आएंगे, कॉमन नेम एक साथ इसका अलग पढ़ाएंगे, क्योंकि इसका कॉमन नेम करने का तरीका 2-3 मेथड है, ठीक है। पहले आयुष नेम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल से लेते हैं, CH3OH, करेक्ट। चलिए इसका नाम क्या है,
हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, मिथेनॉल, वेरी गुड। यहाँ पे OH का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है सर, एक ही कार्बन है उसी पे तो OH रहेगा। CH3CH2OH, यहाँ देखें तो OH का पोजीशन इंडिकेट करने का रिक्वायरमेंट है या नहीं है सर? वो कैसे पता चलेगा? एक मिनट, वो ऐसे पता चलेगा। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन? 1। OH को बैठाना है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। यहाँ का हाइड्रोजन हटाया या यहाँ का? यस। तो जब बोथ आर सेम इसका मतलब यहाँ पे इसका पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं रह गया था, करेक्ट। दिस इज द वजह है कि इसका नाम सिंपली इथानॉल से भी चल जाएगा, ठीक है। CH3CH2CH2OH, करेक्ट। CH3CH, अब नाउ दिस इज योर पेरेंट चेन, करेक्ट। यहाँ से सीखते हैं। अभी इस केस में नंबरिंग, तो नंबरिंग में मैंने आपको ये नहीं बोला है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा वहाँ से अटैच करना है। मैंने बोला था अप्लाई RFPD, करेक्ट एवरीवन। RFPD सबसे पहले किस पे लगाना है? OH पे। इफ़ नंबरिंग फ्रॉम दी, और कहाँ से? टर्मिनल कार्बन से, करेक्ट। इस OH को भूल जाइए, फंक्शनल ग्रुप है तो एक कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इफ़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो OH आएगा कार्बन नंबर 3 पे, राइट टू लेफ्ट देन OH आएगा कार्बन नंबर 1 पे। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, राइट। 1 2 3, नाम क्या हो जाएगा सर? नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल, राइट। Where 1 is the position of all, 1 is the position of OH, right? इसको तोड़कर भी तो लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। चलिए इसका सर दिस इज योर पेरेंट चेन, करेक्ट। इस केस में फ़र्क ही नहीं पड़ता है, दोनों तरफ से तो सेम ही है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है या लास्ट कार्बन से? कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है वो बताइए पहले। ओके, ये बात याद रहेगा या आज के लिए याद है? आइसोमेरिज्म में बिना इसका काम नहीं चलेगा, इसलिए याद शॉर्ट नोट तो पक्का बना लीजिएगा, तभी आप बहुत फास्ट रहेंगे, खास करके आइसोमेरिज्म में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर पे जिनका होल्ड नहीं रहता है ना, उनका आइसोमेरिज्म गोल हो जाता है 0। और नॉमेनक्लेचर हम लोग भूलते क्या हैं, आप जान गए, एग्जाम्पल नहीं भूलते हैं स्टूडेंट, बेस नेम भूलते रहते हैं, राइट। और छोटा छोटा जो कॉमन रूल्स है। चलिए तो नाम क्या रहेगा? 2 प्रोपेनॉल, करेक्ट। तो भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है या सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है। C3 बोलिए H8O, राइट। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट कंपाउंड, इसको बोलते हैं आइसोमर, राइट। तो A और A क्या है आपस में? ऑब्वियसली आइसोमर है। दोनों में कॉमन है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, राइट। ए वर्ड अनकॉमन क्या है? पोजीशन ऑफ OH, राइट। तो यकीन मानिए इसी को आगे चलकर पोजिशनल आइसोमर बोल देंगे। किससे डिफर कर रहा है? पोजीशन से ना। तो आगे चलकर क्या बोल देंगे? पोजिशनल आइसोमर। लेकिन पोजिशनल आइसोमर पहचानने के लिए आपको तो नॉमेनक्लेचर का तो नॉलेज होना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर ही नहीं कर पा रहे हैं, देन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि पोजिशनल है या क्या है, राइट। हो गया यहाँ तक? ओके। इसका नाम क्या होगा? तो सर ये है मेरा पेरेंट चेन, राइट।
अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पहले अल्कीन के लिए सोचें या पहले OH के लिए, राइट। तो ये हो गया केस मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप का, जहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। तो अभी के लिए मैं एक प्रायोरिटी देता हूँ, बाद में पॉलीफंक्शनल पढ़ाऊँगा। तो ये होता है प्रायोरिटी। इसका मतलब अल्कीन और अल्कोहल रहेगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका दीजिएगा? अल्कोहल का। इसका मतलब RAPD सबसे पहले डबल बॉन्ड पे लगाएंगे या पहले OH पे? RA, यस। तो इस तरफ से करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे, और इस तरफ से करते हैं तो 1 2 3 पे। इसको सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4, करेक्ट ना? चलिए, नाम क्या होगा? चलिए 2 ब्यूटीन, गलत बोल दिए, 3 ब्यूटीन और 2 ऑल, समझ गए? यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो ब्यूटेन अल्कानॉल बोलते। अगर डबल बॉन्ड भी है, यहाँ देखिए, एक नाम है अल्कानॉल और एक नाम है अल्कीनॉल, करेक्ट। अल्कीनॉल को अगर तोड़िएगा तो इन भी है और ऑल भी है। इसका मतलब ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। यहाँ देखिए, वैसा सिचुएशन जिसमें डबल बॉन्ड अल्कीन भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा, तो यहाँ से लीजिए इन और यहाँ से लीजिए ऑल, और दोनों टर्म को मिलाइए तो यस, इनॉल। तो इनॉल आज के बाद शॉर्टकट में इनॉल बोलते रहूँगा। तो इनॉल का मतलब कोई भी बोलेगा व्हाट द मीनिंग ऑफ इनॉल, तो क्या बोलना है? दोज कंपाउंड विच कंटेनिंग OH एज वेल एज डबल बॉन्ड, राइट। दोज कंपाउंड विच कंटेन अल्कोहल एज वेल एज अल्कीन, दोनों एक ही में है, डबल बॉन्ड भी है और OH भी है। तो इसका नाम 3 ब्यूटीन 2 ऑल। 3 किसका पोजीशन है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, और ऑल के आगे 2 है, तो ये किसका पोजीशन है? पोजीशन ऑफ OH। इसको आप तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए ब्यूट 3 in 2 all, you can also write like this, correct। अगर आप तोड़कर अंदर में नंबर लिखना चाहते हैं तो A और A बोथ आर इक्वली करेक्ट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूट 3 in 2 all, करेक्ट ना एवरीवन? इसका मतलब डबल बॉन्ड के पोजीशन को पहले लिखना है। इसका क्या नाम होगा? पहले किस पे RAPD अप्लाई करना है? इस तरफ से करते हैं 2 पे, इस तरफ से भी करते हैं 2 पे। तो क्या यहाँ पे OH डिसाइड किया? और जब OH डिसाइड नहीं करेगा तो डबल बॉन्ड, राइट। इस केस में डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देंगे, ओके। तो इस तरफ से करते हैं तो डबल बॉन्ड 1 पे, इस तरफ से करते हैं तो डबल बॉन्ड 2 पे रहेगा, राइट। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे। नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 बोलिए तो सर। 1 प्रोपीन 2 ऑल, या प्रॉप बोलिए 1 in 2 ऑल, इट राइट। यहाँ तक आ जाइए। तो यहाँ से ही नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। 10:30 में मिलते हैं। सारे स्टूडेंट अपना डाउट रेडी करके रखिएगा। हाँ।